मॉर्निंग बच्चों। चलिए मैं इस वीडियो में सोशल साइंस क्लास 10th का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 एनुअल पेपर फर्स्ट सिटिंग का आप लोग के बीच लेके आ रहा हूँ। तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू पैटर्न में हमारा 80 क्वेश्चन आ रहा है जिसमें से 40 क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट खनिज का उपयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत में असम राज्य में सर्वाधिक तेल संबंधित भंडार है, यानी असम। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इसमें अनवीकरणीय बतलाना है, तो अनवीकरणीय स्रोत है हमारा कोयला। चौथा क्वेश्चन, इनौर पतन स्थित है। इनौर पतन कहाँ स्थित है? तो इनौर पतन हमारा स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाता है? तो बेंगलोर को। छठवां क्वेश्चन, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हमारा स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर डी। निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, सबसे अधिक वन मिलता है हमें मध्य प्रदेश में। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के रोग में। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? 9 क्वेश्चन। समाजवादी पार्टी का गठन हुआ हमारा 1992 ईस्वी में। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो एडम स्मिथ। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? जाति, भाषा, शिक्षा। तो भाषा। सामाजिक। आते हैं 12 क्वेश्चन में, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या है जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद। इनमें से सभी, इनका सभी आंसर होगा। सबके कारण हमारे भारत में सामाजिक में विभेद बना हुआ है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष? तो 1990 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली। इनमें से सभी, तो सभी होगा, सभी बिहार के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला? तो बिहार में कौन सा जिला? तो हाजीपुर। हाजीपुर में सबसे अधिक केला उत्पादन होता है। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। इनमें से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? देखिए, गंगा बिहार से होकर बहती है, कोसी भी बहती है, गोमती बहती है, यानी गंडक नहीं बहती है। गंडक बहती है, गोमती नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर सी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हो? ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, यानी मयूर जिसको बोलते हैं हम लोग। इनमें से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्र को तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो कोयला, पेट्रोलियम, सबका उपयोग किया जाता है इसमें, इनमें से सभी। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर सी। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो भारत। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन है हमारा,
अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा ऊन का स्रोत है, अंगोरा ऊन हमें प्राप्त होता है खरगोश से। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी बनी है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कृष्णा नदी पर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से सभी। बिहार में सबका प्रयोग। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये देखिए प्राथमिक क्षेत्र पहला हमारा काम है। मछली पालन और पशुपालन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो तीव्र आर्थिक विकास, यानी आर्थिक विकास होना चाहिए अच्छे से, तीव्र से गति में। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो दिल्ली को भारत का वित्तीय राजधानी कहते हैं। सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ISI मार्क, एग मार्क, हॉलमार्क। हॉलमार्क हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 31 क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। 32 क्वेश्चन, इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? सोना, टीन, अभ्रक, निकल। तो इनमें से बतलाना है कि कौन अधात्विक है। तो अभ्रक हमारा जो है वो अधात्विक खनिज है। आते हैं 33 क्वेश्चन में। भोपाल गैस आपदा थी प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा। तो इसको बोल सकते हैं मानव जनित आपदा, जहाँ हमें कोई लापरवाही किया जिसके माध्यम से घटना हुआ था। इनमें से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। तो जोन 5 ऑप्शन नंबर डी। तटबंध के किनारे किस प्रकार के वनस्पति सघन के रूप में लगाया जाता है? देखिए मैंग्रोव। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है कृषि सुखाड़, कृषि के टाइम पड़ जाए। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो मानवीय संसाधन। ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है राज्य स्तर पर। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन, इनमें से सभी। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निजी क्षेत्र, खुद का क्षेत्र। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो माध्यमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन दिया है। 43 क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? भारतीय राज्य कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो 26 जनवरी 1929 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। चलिए जल्दी क्वेश्चन करते हैं। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया 1991 ईस्वी में। 46 क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था के उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति या संसाधनों का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है वस्तु। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई। यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी मेटरनिक ने। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ?
44 ईस्वी में। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो हरिजन। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर बी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। आते हैं आगे क्वेश्चन 56 क्वेश्चन। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। 59 काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप। तो भूकंप आना प्राकृतिक आपदा है, अपने आप आ जाता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है हमारा अभी के डेट में मोबाइल, ऑप्शन नंबर बी। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने का कारण है अधिक वर्षा, हिमालय की बर्फ का पिघलना, नदी में गाद जमना। इनमें से सभी सबके कारण कोसी में बाढ़ आता है। जिसे मतलब गाद जम जाएगा तो ऊपर आ जाता है पानी। महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है? तो सुनामी, ऑप्शन नंबर सी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु हुई 1924 ईस्वी में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो फ्रांस राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1975 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया? जेम्स वाट ने पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किया। 70 क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो मराठी भाषा में किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इनमें से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? लोहा, मैग्नीज, हीरा, सोना। तो सोना, सॉरी हीरा। कठोर खनिज, इनमें से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? लोहा, मैग्नीज, सोना। नहीं, इसका लोहा होगा, सबसे कठोर लोहा होता है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो केरल में, ऑप्शन नंबर ए। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 75 क्वेश्चन। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो संविधान को। इसके अनुसार हम लोग चलते हैं। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो पानी की कीमत में वृद्धि सबसे अधिक। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो इनमें से सभी पर, यानी संसाधनों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, इनमें से सभी पर। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किनका है? तो ये कथन है हमारा अब्राहम लिंकन का। पंचायती राज्य व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है? तो ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर सी। नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची। तो इस तरह से सोशल साइंस एनुअल पेपर 2000 एग्जामिनेशन फर्स्ट सिटिंग का न्यू पैटर्न में हमारा 80 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग के बीच मैं कर दिया। तो कृपया आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए। थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।